प्रिय मित्रों, भारत की संत परंपरा में गुरु रविदास और गुरु गोरखनाथ का स्थान अत्यंत उच्च है। दोनों महान संत अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध हैं। एक समय की बात है जब गुरु गोरखनाथ को अपनी सिद्धियों पर गर्व हो गया। उन्होंने सुना कि काशी में एक चर्मकार गुरु रविदास अपनी भक्ति से लोगों के बीच पूजनीय हैं। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। गुरु गोरखनाथ काशी पहुंचे और देखा कि गुरु रविदास चमड़े का काम करते हुए भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। उनके आसपास राजा, व्यापारी और सामान्य जन सभी उपस्थित थे। गुरु गोरखनाथ ने कहा, हे रविदास, तुम चर्मकार होकर भी भगवान के प्रिय कैसे हो सकते हो? गुरु रविदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न कि किसी के कार्य से। गुरु गोरखनाथ ने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए एक मृत पक्षी को जीवित किया और कहा, यह है योग शक्ति। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? गुरु रविदास ने उत्तर दिया, मैं केवल भगवान के नाम में विश्वास रखता हूँ। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो इस नदी के जल को दूध बना दो। गुरु रविदास ने भगवान का स्मरण किया और नदी का जल दूध में परिवर्तित हो गया। यह देखकर गुरु गोरखनाथ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी बना रहा। उन्होंने आकाश में उड़ते हुए कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो बिना सहायता के मेरे पास आओ। गुरु रविदास मुस्कुराए और बोले, भगवान स्वयं मेरे पास आते हैं। तभी एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गोरखनाथ, भक्ति की शक्ति योग से बड़ी होती है। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गुरु रविदास के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, आज मेरे अहंकार का नाश हुआ। कृपया मुझे भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाएं। गुरु रविदास ने प्रेम से उन्हें उठाया और कहा, भक्ति का मार्ग अहंकार का नाश करता है। सच्ची भक्ति में प्रेम, सेवा और समर्पण होता है। इस घटना के बाद गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों से कहा, आज से हम केवल योग और तपस्या पर ही ध्यान नहीं देंगे, बल्कि प्रेम और भक्ति की साधना भी करेंगे। उन्होंने समझा कि सच्चा योग वही है जिसमें प्रेम, विनम्रता और समर्पण हो। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति अहंकार का नाश करती है और प्रेम, सेवा एवं समर्पण का मार्ग दिखाती है। योग और तपस्या तभी सार्थक होते हैं जब वे भक्ति से जुड़े हों। मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।